सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई पातक नहीं। गणेश शंकर उपाध्याय काशी में भोग और मोक्ष के प्रदाता भगवान श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाप्रभु का फिक्र सेवक, काशी के मोक्ष स्थल काशी करवत मंदिर का महंत, काशी में यह स्थान और यह स्थान की महंत परंपरा पदेव परंपरा निर्वैध निष्कलंक और धर्म मार्ग पे इतर राजनीति आदि विषयों से विरत रही। कि ऐसे राजनीतिक विषय में धार्मिक मान पद प्रतिष्ठा को मीडिया के द्वारा घसीटना नहीं चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। इस बात का मुझे बहुत क्षोभ है कि मैं ऐसे लोगों का शिकार हुआ, उनकी मानसिकता को पहचान नहीं सका। इसका मुझे बहुत क्षोभ हुआ और मनस्ताप हुआ। इस ग्लानि से मैंने वर्तमान महंत पद को अगले महंत के रूप में मेरे अनुज डॉक्टर पंडित दिनेश शंकर उपाध्याय को समर्पित किया है। आगे से इस पद का निर्वहन इन्हीं के संरक्षण में होता है। किस बात का ठेस लगा आपको, क्या मामला है? वह विषय बहुत ही प्रचारित है, अब ऑलरेडी चल रहा है पिछले 7 उस विषय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इस विषय में मैंने बहुत कुछ कह दिया है। आगे के लिए आप वर्तमान के महंत जी से वर्तमान जो परिचालित मीडिया है उसके संदर्भ में एक निवेदन, एक कातर निवेदन अवश्य है कि आप अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य करें, किंतु जो मान बिंदु है किसी भी स्थान का, पद का, उसको ख्याल रखें। क्यों कि अंततः आप कोई भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अंततः किसी न किसी धर्म से तो आप भी जुड़े हुए हैं और सभी धर्मों का एक जैसा ही संदेश है। किसी धर्म का एक दूसरे के साथ में ऐसा कोई प्रकृष्ट विपरीत स्थिति नहीं है कि आपके लिए कोई अलग संदेश होगा, किसी और के लिए कोई अलग संदेश होगा। तो उन सभी पत्रकार बंधुओं को इस बात का निवेदन जरूर है कि वह अपने टारगेट को जरूर अचीव करें, लेकिन धार्मिक मान बिंदुओं को सम्मान देने की चेष्टा के साथ में उसको विनष्ट करके आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जैसे ऐक्य के संदर्भ में महाराज जी ने चर्चा किया, वह ऐक्य प्रभावित हुआ, हिंदुओं में 2 धड़ा बनकर के सामने आने की स्थिति हो गई। या यदि किसी भी पद के स्थान से यदि होता है तो वह कभी भी उचित बात नहीं है, तो जिसमें कि एक पक्ष कहता है कि फवारा है, दूसरा कहता है नहीं है। तो ऐसा 2 धड़ा एक ही धर्म चिंतन में उत्पन्न करना यह उचित बात नहीं है। इस समय में समाज को प्रत्येक विधा, सर्व विधा ऐक्यता की आवश्यकता है। उस ऐक्यता को हम प्राप्त करें जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो सके। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।